बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जाहिद ज़हीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैम फ्री। सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। सो स्टूडेंट्स, हम आज लेकर आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का लेक्चर नंबर 4 एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3। प्रीवियस क्लासेस में हम डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी कर चुके हैं और आज हम लेकर आ रहे हैं अपनी बकिया ब्रांचेस को, जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हमारे पास जो ब्रांच है वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। अब पॉलीमर केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, synthesis of polymers and the macromolecules. Many materials present in the living organisms including proteins, cellulose and nucleic acids are natural occurring polymers. So students, ये हमारे पास है पॉलीमर केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब अगर इस पर हम गौर करें तो इस पर लिखा क्या हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें बताता है कि हमारे पास पॉलीमर्स क्या होते हैं। अगर आपको आ जाता है कि डिफाइंड पॉलीमर्स, तो सबसे पहले लिखा हुआ है पॉलीमर्स। स्टूडेंट्स, पॉलीमर्स लिखा हुआ है कि पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। कि हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास बहुत से मॉलिक्यूल्स को लिंक करने से आपके पास बनते हैं। मीन अगर पॉलीमर्स को डिस्कस करें तो ये वर्ड ही आपको इंडिकेट करता है कि पॉलीमर्स हमारे पास क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। स्टूडेंट्स, पॉलीमर्स अगर आप इस पर गौर करें तो वर्ड लिखा हुआ है पॉली एंड मर्ज। तो पॉली का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास होता है मैनी, पॉली मीन मैनी, मर्ज कहते हैं हमारे पास लिंकिंग को। अब पॉलीमर्स क्या होंगे, जिसमें हमारे पास मैनी मॉलिक्यूल्स सेल्फ लिंकिंग से एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, पॉलीमर्स कहलाएंगे। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड लार्ज मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मीन हम पॉलीमर्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम भी देते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स का नाम भी देते हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज और पॉली मीन्स मैनी। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते किस तरह से है कि जब हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में सेल्फ लिंकिंग करते हैं। सेल्फ लिंकिंग यानी स्मॉल मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है पॉलीमर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे पॉलीमर केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है कि व्हाट इज़ पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मीन हमारे पास जो पॉलीमर केमिस्ट्री है वो पॉलीमर्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रक्चर्स को एंड सिंथेसिस को डिफाइन करती है। जैसे लास्ट में भी हमने केमिस्ट्री को बताया था कि केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, जो सब्सटेंस की कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर्स को, प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करे, वो हमारे पास केमिस्ट्री कहलाती है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, पॉलीमर मीन पॉलीमर्स मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके, और इसके अलावा केमिस्ट्री मीन उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी स्ट्रक्चर एंड उनकी सिंथेसिस को स्टडी करना आपके पास क्या कहलाता है, पॉलीमर केमिस्ट्री कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, मैनी मटीरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, cellulose
एंड न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरल अकरिंग पॉलीमर। अब यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई है कि हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर हमारे पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स हैं या प्लांट्स में हमारे पास जो सेलुलोज है, और उसके अलावा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लिक एसिड है, ये सब के सब हमारे पास क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स कहलाते हैं। अब अगर इनको मैं डिफ़ाइन करूँ, जैसे फ़र्ज़ करें, अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि आपके पास जो प्रोटीन्स हैं वो भी हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब प्रोटीन्स की अगर बात करें, प्रोटीन्स हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मीन ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं, इनके जुड़ने से एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन्स का नाम देते हैं। मेन प्रोटीन्स की अगर एग्जांपल दें तो हमारी स्किन प्रोटीन है, हेयर भी प्रोटीन्स है, उसके अलावा एंजाइम्स हमारी बॉडी में वो भी क्या है, प्रोटीन्स है। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बॉडी में टोटल हमारे पास 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स की टाइप्स की बात करें तो 20 टाइप्स होती हैं। यही अमाइनो एसिड्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ आपस में मिलकर डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड का एक स्मॉल यूनिट है, ये एक और हमारे पास अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन करेगा या सेल्फ लिंकिंग करेगा। इसके अलावा एक और अमाइनो एसिड्स के साथ सेल्फ लिंकिंग करेगा। तो इस तरह से बहुत सी अमाइनो एसिड यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में सेल्फ लिंकिंग के जब एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, उसी को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमर्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास सेलुलोज जो है प्लांट्स में हमारे पास मौजूद होता है, ये भी हमारे पास इसी तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। इसी तरह से अगर न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, ये भी हमारे पास किससे मिलकर बनता है, स्मॉल मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनता है। अब न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, यानी जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। ये भी हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनता है। और इसके जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। स्टूडेंट्स उसको क्या नाम देते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हमारे पास जब न्यूक्लियोटाइड्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में सेल्फ लिंकिंग करते हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स इन्हीं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, मीन्स प्रॉपर्टीज़ से मुराद क्या है। अब जैसे ही वर्ड इंडिकेट कर रहा है अमाइनो एसिड्स, मीन ये आपके क्या होंगे, एसिडिक कैरेक्टर्स होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, एसिडिक होगी। सेम ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आपके पास है, तो ये भी क्या होगा, आपका एसिडिक इन नेचर होगा। तो इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, इसके अलावा इन्हीं के स्ट्रक्चर को स्टडी करना और इनकी सिंथेसिस को स्टडी करना, यानी किस तरह से ये सेल्फ लिंकिंग करते हैं और किस तरह से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलीमर केमिस्ट्री कहलाता है। तो ये है हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर क्लियर है तो हम चलते हैं, अगर किसी को कोई भी इशू है तो वो रिवाइंड कर सकता है, वीडियो को पीछे से दोबारा से स्टार्ट करके समझ सकता है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है जियो केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स जियो केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स अगर जियो केमिस्ट्री वर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है जियो केमिस्ट्री, तो ये आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है आपके पास जियो और दूसरा आपके पास है केमिस्ट्री। स्टूडेंट जियो केमिस्ट्री की अगर बात करें, जियो मीन्स अर्थ, जियो हम बेसिकली आपकी अर्थ को बोलते हैं, और केमिस्ट्री जिसमें हम
स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज़ को एंड कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं। किसकी? मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। यानी अर्थ पर मौजूद जो हमारे पास मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं जो मिलकर हमारी अर्थ बनाते हैं, या इससे मौजूद जो डिफरेंट हमारे पास क्या है, मिनरल्स हैं, तो उनको स्टूडेंट स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है? जियो केमिस्ट्री कहलाता है। स्टूडेंट्स, मिनरल्स की अगर बात करें, मिनरल्स हमारे पास कोई भी एक रॉकी सब्सटेंस हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी मेटल हमारे पास मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, उन मिनरल्स की या जो हमारे पास जो सोर्सेज है हमारे पास ज़मीन की सरफेस पर, उन तमाम की कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर्स को और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? जियो केमिस्ट्री कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांचेस पर। ले लीजिए। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, विच इज़ अबाउट मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड synthesize medicines or drugs which are beneficial for mankind. It includes the discovery, delivery, absorption and metabolism of drugs in human body. So students, ये हमारे पास है definition of medicinal chemistry. अब अगर इस पर गौर करें तो लिखा हुआ है in this branch of chemistry the chemist tries to design and synthesize medicines or drugs which are beneficial for मैनकाइंड। यानी स्टूडेंट्स, आपको मार्केट में डिफरेंट तरह की मेडिसिन या ड्रग्स आपको मिलेंगे जो हमारे पास डिफरेंट ह्यूमन काइंड के पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए या डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। सो अब इस केमिस्ट्री में, जैसे वर्ड से इंडिकेट कर रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री मीन, जिसमें हम मेडिसिन से रिलेटेड या ड्रग्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाती है? मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाती है। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारे पास जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स या आपके पास जो मेडिसिन्स हैं स्टूडेंट्स, उन ड्रग्स और मेडिसिन्स की हमने क्या करनी है? इसमें स्टडी करनी है। अब उन ड्रग्स की या उन मेडिसिन्स की स्टडी हमारे पास किस तरह से है कि ये सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग्स है उसको सिंथेसाइज किस तरह से किया जाता है, यानी कि तैयार किस तरह से किया जाता है। तो इन्हीं ड्रग्स की सिंथेसिस को, यानी इन ड्रग्स को बनाने के लिए हमें कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है और उनको किस तरह से हमें सिंथेसाइज करना है। इसके अलावा उन्हीं ड्रग्स की हमारे पास जो डिज़ाइन है, अब आप देखते हैं हमारे पास मुख्तलिफ जो हमारे पास मेडिसिन होती हैं उनके हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं? हमारे पास डिज़ाइंस होते हैं। तो उन्हीं के डिज़ाइन को, उन्हीं की सिंथेसिस को स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाता है। अब इसके साथ साथ इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। यानी इस ब्रांच में हम इसके साथ साथ इन्हीं ड्रग्स की एक तो डिस्कवरी को स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारे पास किसी भी डिजीज़ के ख़िलाफ़ कोई भी एक ड्रग्स डिस्कवर हुई, उसकी हमारे पास क्या है? फिर डिलीवरी है, यानी हमारे पास किस तरह से वो ह्यूमन बॉडी में इजेक्ट की जाएगी, आया कि वो हमारे पास ओरल के ज़रिए है, मुंह के ज़रिए है या डिफरेंट पार्ट्स के ज़रिए है। इसके अलावा उसकी एब्जॉर्प्शन है, यानी हमारे पास वो ब्लड में किस तरह से एब्जॉर्ब होगी और डिफरेंट हार्मोन्स को या डिफरेंट पार्ट्स को क्या करेगी? वो अफेक्ट करेगी। और इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म, स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में हमारे पास आ जाते हैं कि बॉडी में होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम किसको बोलते हैं? कि बॉडी में होने वाले या कहीं पर भी होने वाले हमारे पास जितने भी रिएक्शंस हैं, all the chemical reactions, all the chemical
रिएक्शंस, उनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। अब मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें, एक तो आपके पास आ जाते हैं कैटाबॉलिज्म, और दूसरी हमारे पास टाइप आती है एनाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, ये टू टाइप्स है हमारे पास मेटाबॉलिज्म की। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में अगर डिफरेंट किया जाए, देखिए कैटाबॉलिज्म हमारे पास होता है जिसमें हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को कट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे हमारे पास जो प्रोसेस कहलाते हैं वो आपके कहलाते हैं कैटाबॉलिज्म। जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसको हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म का। तो कैटाबॉलिज्म को याद रखिएगा, काटा से मीन किसी भी चीज़ को, किसी भी बड़ी सब्सटेंस को कट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। अब इन्हीं मेटाबॉलिज्म को, ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर कि किस तरह से हमारे पास वो मेटाबॉलिज्म होगा उसका, उनको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो ठीक है, उसके अगर नहीं तो हमारे पास क्या कीजिए, आप इसको रिवाइज कीजिए। सो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास ब्रांच है ऑफ केमिस्ट्री की, विच इज़ अबाउट एस्ट्रो केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड एस्ट्रो। एस्ट्रो इंडिकेट करता है हमारे पास स्पेस को। एस्ट्रो मीन स्पेस। जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है एस्ट्रोनट्स। एस्ट्रोनट्स क्या होते हैं, यानी वो ह्यूमंस या वो साइंटिस्ट जो स्पेस की स्टडी करते हैं या स्पेस पर जाते हैं, वो आप क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोनट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, एस्ट्रो केमिस्ट्री है जिसमें हम स्पेस में मौजूद डिफरेंट पार्टिकल्स की या डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं, वो आपके पास क्या कहलाती है, एस्ट्रो केमिस्ट्री कहलाती है। जैसे हमारे पास जियो केमिस्ट्री था। जियो केमिस्ट्री क्या था कि ज़मीन की सरफेस में मौजूद डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्टडी करना, वो आपका जियो केमिस्ट्री था। जबकि एस्ट्रो केमिस्ट्री क्या है कि स्पेस में हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद हैं या पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनकी स्टडी करना आपको क्या कहलाएगा, एस्ट्रो केमिस्ट्री कहलाएगा। अब इसकी बात की तो लिखा हुआ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आइंस रिकरिंग इन स्पेस, यानी उन मॉलिक्यूल्स को या हमारे पास उन आइंस को स्टडी करना जो हमारे पास स्पेस में मौजूद होते हैं, एंड इंटरस्टेलर स्पेस, या तो हमारे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस। स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस हमारे पास किसको बोलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जैसे वर्ड इंटर इंडिकेट कर रहा है बिटवीन को, मीन ये हमारे पास किसी भी दो सब्सटेंस के बिटवीन कोई भी स्पेस है। अब इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं हमारे पास स्पेस बिटवीन टू स्टार्स इन आ गैलेक्सी, यानी गैलेक्सी में हमारे पास जो डिफरेंट स्टार्स हैं या टू स्टार्स हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है वो आपके पास क्या कहलाती है, इंटरस्टेलर स्पेस कहलाती है। अब इसमें हमारे पास आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, ठीक है, और हमारे डस्ट आ जाते हैं या डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्पेस में मौजूद तमाम तरह के जो पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, एस्ट्रो केमिस्ट्री कहलाता है। तो उम्मीद होगी आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आ रहे हों तो उनको शेयर लाजमी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, लाइक भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।